हाँ, तुम्हारा कोई लीगल केस तो नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है। लीगल केस नहीं है? नहीं है सर, और ना होगा इंशाल्लाह। ये तुम लोग श्रीवास्तव से अगर बात करी थी तो तुमको किसने बात करने के लिए बोला श्रीवास्तव से? अब सर पीआईआर वाले बहुत ढेर सारे थे। हाँ। अब ये मेराज के ही समझ लीजिए ग्रुप के थे लोग। मुझे इसलिए जानना है क्योंकि जी मैं कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है, जिन्होंने बिला वजह कस्टमर को बहकाया, बिला कस्टमर की जिन लोगों ने मतलब माइंडसेट चेंज किया। मिराज की बात करो, तुम बताओ हमारा क्या कसूर था? पूरी ज़मीन का पावर बना के दे दिया था। जी जी बिल्कुल सर। जिस दिन पावर बना के दिया उस दिन के बाद से बंदे ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तुम खुद कह रहे हो। बिल्कुल सर, वहाँ भी मैनेज हो सकता था, आगे भी जमीने की बात की गई थी सर, किसान से भी बात हुआ था, उससे मैच जोड़ने का काम था, वो भी बात हुई थी सर। उसने मुझसे बात ही यही करी थी सुल्तानपुर ज़मीन की, जी कि यहाँ पे हम रजिस्ट्री करा करके जो डेवलपमेंट चार्ज आएगा उससे 5 बीघा खरीदेंगे। फिर मतलब दुनिया भर बना के वो भेजा हुआ उन लोगों ने मुझे कि इतना ज़मीन बिल्कुल सर। खरीदेंगे। मैं वहाँ 6 महीने था, हम लोग वहाँ पे सर ग्राउंड लेवल पे साइट पे चल के उसको पूरा देखे थे, कहाँ से कनेक्ट हो सकता था वो भी, और वहाँ के लोकल लोगों से, जहाँ पे जो किसान थे वहाँ पे, वहाँ से मिला भी गया था, लोगों से रेट भी लिया गया था। कितनी रजिस्ट्री कराई होगी उसने पूरी कुल मिलाकर, जो कंपनी वाली कुल थी? मिला, हाँ जी सर, पहले 12 तो आप ही ने किया था, वो जो शमशाद जी ने किया था रजिस्ट्री। वो हो गया। उसके बाद हम्म। उसके बाद हम्म। लगभग 50 प्लाट तो होगा ही सर उनका। 50 प्लाट उन्होंने किया। हाँ। कितना लेता था डेवलपमेंट चार्ज, कितना लेता था? अब सर देखिए सर, एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों से 1 लाख भी लिया गया है, कुछ से 80,000 रुपए भी लिए गए हैं, और कुछ से जो है 50,000 भी लिए गए हैं। मतलब ऐसा तो हुआ है सर। ऑन एवरेज मुझे ये फिगर पता है, 25 से 30 लाख रुपए उनके पास है कैश में उस साइट से, जो मारा उन्होंने कंपनी का, जी जो उनको देना था कि जाकर साइट पे डालें, वो करे जो उसने मारा है कंपनी का। जी सर। ये तो हुआ जो रजिस्ट्री तुमने करी है। बाकी जो वहाँ पे करीब 3-4 बीघा 5 बीघा पीछे ज़मीन थी, मतलब बात यही हुई थी कि यहाँ से लेकर पीछे तक जाके ज़मीन को मिलाना है। जी जी, जो जमीन बची थी वो एक इरफान जी हैं, उन्हीं के घर के बगल के, हाँ। पहले उन्हीं के नाम से पावर ऑफ अटर्नी बन रहा था, तो कंपनी से गया भी था वो पेपर, लेकिन वो हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में कुछ दिक्कत हो जाएगा, कुछ लीगल इश्यू हो जाएगा, हमसे जेल चले जाएंगे। तो वो उस लेटर के आने के बाद उन्होंने मना कर दिया। फिर जो है कोई तैयार नहीं हो रहा था तो हमें बोला गया, तो हमसे हालांकि मोहन जी ने मेरा जी दोनों लोग बोले थे, हम कहे ठीक है हम तैयार हो जाते हैं। तो मैंने किया सर, और बाद में हुआ क्या कि जो पुरानी इरफान मियां के नाम से गई थी उसी लेटर को लगा के रजिस्ट्री हो गई है, बाकी जो जमीनें थी। तो अब इस समय तो हाथ खड़ा कर दिए थे, तो उस पर नहीं करना चाहिए था उनको। कितना जमीन उनको लिखा उसने? सर लगभग 20 प्लाट के आसपास तो लिखा ही है, वो उसके ऊपर ही है सर। मतलब इन्होंने जो पैच बचा था सर वो पूरा उन्होंने लिखवा लिया है, क्योंकि वहाँ पे कृषि में लिखवाया है, तो जितने पेड़ बचे थे सब उन्होंने लिखवा लिया। किस रेट पे उस समय वहाँ पे कर रहे थे प्लॉट की पूरी? वो जो लायबिलिटी ले रहे थे, कितनी लायबिलिटी ले रहा था? 4 लाख का सब रेट रखा गया था। 3 लाख के एवरेज लायबिलिटी ले रहे थे जी। मतलब ये मान के चले तकरीबन जो है अगर 50 प्लॉट लिखाया गया तो करीब 1.5 करोड़ के ऊपर की लायबिलिटी। जी जी बिल्कुल सर। और कुछ सबमिट नहीं किया कंपनी के अंदर इसने? हाँ सर, ये तो हमें पता है कि डिटेल तो नहीं गई है। तो सारी की सारी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पता ये भी है कि नहीं पता है? सारी रजिस्ट्री हम कोर्ट में डालने जा रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगी सर, अब जो होगा, अगर कहीं कोई गवाही देने वाली बात होगी तो हम खड़े हैं सर, हमने जो किया है वो तो हम बोलेंगे। बेटा ऐसा है ना कि जिसको कंपनी देगी कि हाँ ये हमारी रजिस्ट्री हमने कराई है,
इन रजिस्ट्रियों को मतलब माना जाए, जो रजिस्ट्री नहीं इसका कोई ब्यौरा ही नहीं आया, तो ऑलरेडी मतलब अभी इंक्वायरी चल रही है। आपको मैं बता दूं कि 3 एजेंसी इंक्वायरियां कर रही हैं। तो खाली ये इंक्वायरी नहीं करेंगी कि अकाउंट में कितने पैसे आए, वो ये भी इंक्वायरी करेंगे लैंड बैंक कितना है, उस लैंड बैंक में कितनी रजिस्ट्री किसको हुई है, रजिस्ट्री हुई तो कैसे हुई है, उसका पैसा आया तो पैसा किसने लिया है, पैसा कहाँ गया है, सब पूरा पूरा चेक किया जाएगा, A to Z पूरा चेक किया जाएगा। और इसमें फंसेगा कौन? फंसेगा वही आदमी जो बंदा वहाँ पर मतलब इस तरह से वो किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है। क्योंकि कंपनी ने अपनी व्यवस्था दी कि आप ये काम कर लिए, लोगों ने क्या किया, इसने पैसा कैश में लिया कि अकाउंट में लिया है? नहीं, मोस्टली सर कैश में ही हुआ है। कोई बात नहीं। मैक्सिमम कैश में। अब जब हम मांगा जाएगा ना उससे कि भाई तुमने इनको रजिस्ट्री क्यों करी है, जी जी। कंपनी के नंबर की, अभी क्या है कि हम पर इल्जाम लग रहा है कि हमने इनको जमीन लिख दी, हमारा ही हमने जमीन लिखी ही नहीं है। तो हम तो इसका देंगे ना कि भाई ये जमीन तो हमने लिखी ही नहीं, उस समय ना हम मौजूद थे ना डायरेक्टर साहब मौजूद थे, कोई नहीं मौजूद था। तो अब क्या है, कोर्ट में हम खुद डालेंगे कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप रजिस्ट्री कैंसिल कर दिए। कस्टमर से पूछ लीजिए किसको पैसा दिया है, कस्टमर गवाही देगा, जिसका पैसा होगा डूबेगा। ये भी है ना सर, जैसे अगर वो आपने साइड दिया था तो अपने ग्रुप की लायबिलिटी खत्म करने के लिए दिया था। यही तो सारे लोग होशियारी, यही तो मेरा सवाल है लोगों से ना कि भाई अगर हमने आपको वो ज़मीन दी कि आप अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए, अपने ग्रुप की उसकी लायबिलिटी ख़त्म करिए, तो आपका ग्रुप तो अभी भी मुझसे सवाल कर रहा है। अब मेराज के ग्रुप के जो लोग हैं वो अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं, तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो कि सर इनकी लायबिलिटी कैसे ख़त्म होगी। मैं एक सवाल नहीं कर सकता हूँ भाई, हमने आपके लीडर को जो ज़मीन दी उस ज़मीन पर हम कम से कम 5 करोड़ की लायबिलिटी ख़त्म करने वाले थे। अब उसमें 5 करोड़ लायबिलिटी दूर की बात है, हमको 5 लाख का उन्होंने नब हिसाब दिया और सारी सारी लायबिलिटी किसकी ख़त्म करी किसी को पता नहीं। और अभी सवाल जब खड़ा होगा कोर्ट में, ये जितने लोगों ने ऐसी रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं या जितने लोग ऐसी रजिस्ट्री करा करके अभी बैठे हैं घर के अंदर, सब बाहर आएंगे, हर एक रजिस्ट्री पर इंक्वायरी बैठेगी। अब मान लो कि तुमने रजिस्ट्री कराई, तुम्हारी लायबिलिटी गई है कि हाँ तुम्हारा नाम है कि भाई तुमने कंपनी को पैसे दिए और तुम्हें प्लॉट लिखा गया है और तुमने लायबिलिटी दी है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता चला तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री है, लायबिलिटी किसकी है, तो ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्राइम होगा। आप लोग देखेंगे कोर्ट में इस चीज को हमें साबित करते देर नहीं लगेगा कि फ्रॉड लोगों ने किया है और उनका फ्रॉड ना खुले इसके लिए लोगों ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने जमीनें खरीद खरीद कर अपनी टीम की पूरी लायबिलिटी खत्म करी, उन्हें बाहर टीम से मतलब नहीं था। और कुछ ऐसे जिनको कंपनी ने जमीन दे दी तो अपनी टीम छोड़ करके बाहर से वसूली शुरू कर दिए, बिल्कुल सर, मार्केटिंग शुरू कर दी और गई। यही हुआ है सर। ऐसे ऐसे लोग की लायबिलिटी को जिनको हम लोग कभी जानते ही नहीं थे, इवन हमारे लोग चिल्ला रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, कि वहाँ तो लिमिटेड था और अगर रूल से सब किया गया होता तो काफी हद तक आज भी वो साइट चलती रहती कंटिन्यू। मेरे पास इनका हाथ का बनाकर भेजा गया प्रपोजल था जिसमें 15 करोड़ की लायबिलिटी खत्म करने का इन लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि 15 करोड़ लायबिलिटी खत्म होगी। ठीक है, इस आदमी ने इतनी होशियारी से, मतलब हम आपके बच्चे हैं ऐसा मीठा बोलता था कि पूछो मत। ये जितने मीठे बोले ना, जितनों ने अपने आप को बताया कि हम ये हैं वो हैं बच्चे, उस सब के सब ने जो है पीठ में छुरा भोंका है मीठा बोलने वालों में, और बचेगा कोई नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप फ्रॉड करके घर बैठ गए और उसके बाद अब आप कोई नहीं पूछेगा। इंक्वायरी चल रही है और सेंट्रल, होना भी चाहिए यही। बेटा आपको आइडिया भी नहीं, सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इनको क्या लगता है, मजाक लगता है कि मतलब ये थाना पुलिस मैनेज कर लेंगे, ये खिंचवा लिए जाएंगे जितने लोग इस तरह से सारे खिंचवा लिए जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। शाइन सिटी की लायबिलिटी का ये सब कुछ अब शुरू हुआ है, इससे पहले शुरू नहीं हुआ था। इससे पहले क्योंकि हम चुपचाप बैठे हुए थे, हम सोचते चलो यार लड़के लायबिलिटी उतार रहे हैं, एक दिन लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उतार। लास्ट ईयर पिछले साल में जब मुझे यह पता चला कि जिन्हें लायबिलिटी उतारने काम दिया गया वो सारे लोग बेईमानी कर रहे हैं, तब जाकर मैंने एकदम सन्नाटा खींच लिया। पैसा मैंने कैश में दिया लोगों को कि लीजिए साइट पे काम करा लीजिए, डेवलपमेंट करा लीजिए, पैसे दिए गए। ये सारे के सारे लोगों ने बेईमानी करी हमारे साथ में, तब मैंने बंद कर दिया। मैं पैसा देने के बाद भी खामोश रहा हूं मैं। और आज जब मैं पोल खोलता हूं लोगों की, तो लोग जो है अपने आप को वो बताने शुरू कर देते, कोशिश करते हैं कि हीरो बताने लग जाते हैं कि हमने बहुत कुछ किया कंपनी के लिए। और मिराज ने भी यही किया है।
मिराज का तो मैं आज से नहीं, बहुत दिन से इकट्ठा कर रहा हूँ इसका सारा एक एक जितना भी मेरे पास है इकट्ठा कर रहा हूँ। इसको मुझे कुछ करना थोड़ी है, अपने आप देखना, इसकी पूरी टीम इसे जूता मारेगी। 15 करोड़। सर यहाँ तक ट्रेजेडी जो हुई थी, हम लोगों ने अगर करोड़ों का बिजनेस दिया है, हाँ। और उस समय उनके पास पैसे थे। मैंने उस टाइम पे भाई का एक्सीडेंट था, सिर्फ 25,000 रुपए उनसे मांगे थे। बताओ। 25,000 रुपए डिस्चार्ज के टाइम, भाई को डिस्चार्ज कराना है। 1 महीना में कंटिन्यू उसको लेके हॉस्पिटल में था, और उसका एक्सीडेंट कैसा था वो फोटो भी मैंने आपको सबकी मैंने भेजे थे, आपको देखा होगा। 25,000 रुपए डिस्चार्ज के टाइम मैंने बोला था कि आप ट्रांसफर कर दीजिए और मैं आपको लौटा दूंगा, लेकिन वो तक नहीं किए सर अपनी टीम के लिए। तो जो आदमी 25,000 रुपए किसी के एक्सीडेंट में ना दिया हो, जिस आदमी ने उसके साथ, जिस लड़के ने साथ दिया उसका, खड़े होकर के मुझसे बात किया, मैं अकेले खाली उसके कहने पे जमीन ना देता, उसने मोहन को इन्वॉल्व कर दिया, तो मुझे लगा कि लड़का सिंसियर है, चलो उसके वो कर लेते हैं। जब मैं दोनों को देखा, उसने ना तुम्हारा हुआ ना उसका मोहन का हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनों का हुआ। 15 करोड़ की लाइबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी उसने ली थी सर के ऊपर। 15 लाइबिलिटी खत्म करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए फ्रेश जनरेट करेंगे, यानी 15 करोड़ का जो 10% होता था ये जनरेट करेंगे, और ये पैसा जमीन पे डालते जाएंगे। तब 15 करोड़ लाइबिलिटी उतर रही थी, तब इनकी 15 लाइबिलिटी उतर रही थी। लेकिन इनकी नीयत लग गई जमीन पर कि किसी तरह जमीन प्लॉटर बन जाए। जेल हो जाएगी, जेल जाएंगे सारे लोग, जितने लोग ऐसे स्कैम फ्रॉड किए ना। अभी भी कुछ कर नहीं पाए सर। जमीन जैसे वो सोचे थे कि हड़प लेंगे, हाँ, कुछ हासिल कर नहीं पाए, हम कर पाएंगे। लेकिन अगर वो ये किए होते कि जैसे सारी जब बात हुई थी किसानों से, पैसा डालते गए होते, मैनेज करते हुए, तो यही लाइबिलिटी धीरे धीरे आज कम से कम जो है 20 करोड़ की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। तुमको पता है इसको कब दिया गया था ऑथराइजेशन? जब लॉकडाउन चल रहा था, मतलब कोविड की इतनी बुरी लहर होकर गुजरी थी और आंशिक लॉकडाउन खुला था, उस टाइम पर भेजा गया था शमशाद को ऑथराइजेशन देने के लिए। उस टाइम पर इसको अलाउ किया गया था रजिस्ट्री कराने। वो एक ऐसा गोल्डन टाइम था जिसको हम कैश कर सकते थे कि कोविड के लॉकडाउन पीरियड में जब आंशिक लॉकडाउन खुला, तहसीलें खुली, हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टैम्प देने वाले लोग थे उस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे वो मोहनलालगंज की तहसील रही हो, चाहे बीकेटी तहसील रही हो, चाहे सुल्तानपुर तहसील रही हो। अगर 50, 60, 70 प्लॉट की रजिस्ट्री, 100 प्लॉट मान लेते हैं रजिस्ट्री कराएगी सुल्तानपुर में, तो 100 प्लॉट में अगर 25,000 रुपए का भी स्टैंप लगा है, सरकारी से हुआ है, तो आप समझ लो कि हम लोग उस टाइम पर एक सिंगल पार्टी में सबसे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी देने वाले लोग थे हम। 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जमा कर देना 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, कोविड के बाद। वो भी पता है, शमशाद जी बहुत मुश्किल से आए थे, कई बार उनका आना कैंसिल भी हुआ था। हाँ, के कारण ही। उनकी माता की तबीयत सही नहीं थी, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो किसी, हाँ, इस तरह जाके इस क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि ये आदमी, ये लोग मिलकर, वहां छोटे छोटे, हमने सोचा चलो बड़े लोग नहीं अभी सामने यार, छोटे लोग खड़ा किया जाए और खड़ा करके इन लोगों को दिया जाए। और ये हालत किया इस आदमी ने। जिस दिन से पावर बनी उस दिन के बाद से नदारत बताया था कि नहीं इसने कि हाँ रजिस्ट्रियां कराई नहीं हो, तो बाद में पता चला मुझे जब कि ये रजिस्ट्रियां इतनी हो गई, इतनी इनकी रजिस्ट्रियां हो गई, कोई खबर नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब मार के बैठ गया। नहीं, उसमें जो करने वाले भी ना, जैसे अगर इरफान ने स्टार्टिंग में मना किया कि हम नहीं करेंगे, हाँ, तो बाद में जो उन्होंने किस बूते पे उन्होंने कर दिया वहां का। यार देखो चोर और चोर मौसेरे भाई होते हैं, समझ गए? एक चोर दूसरे चोर से कह रहा है कि हम चुरा के लाए, चलो मिलके बांट के खाते हैं, तो क्यों मना करेगा दूसरा चोर? अभी वहां पे खरीदारी नहीं हो पाया है किसी का, बस यही रीजन की वजह से हाथ नब जाएगा फिर। जी जी। कस्टमर जिन्होंने जमीन ली है इन लोगों से, वो केस भी करेंगे इनके ऊपर, मुकदमा भी होगा, फंसेंगे भी सारे सारे। अभी मैंने इस पर एक्शन नहीं शुरू किया है, लेकिन कल रात को मैंने मैसेज डाला था कि कुछ जमीनों के लिए मैं मांगूंगा, कस्टमर डिटेल मांगूंगा, और जिसकी डिटेल नहीं आएगी लायबिलिटी की, वो सारी की सारी जमीन कोर्ट में जाएगी, वो सारा मामला कोर्ट में जाएगा। जिन जिन कस्टमर की से रजिस्ट्री की गई है, जिसकी दाखिल खारिज, जिसका लायबिलिटी हमारे पास नहीं आई है, वो सारे केस हम डालेंगे कोर्ट के अंदर। नहीं सर, देखिए हुआ क्या है कि जैसे मोहन जी ने
जितनी भी रजिस्ट्री कराई इधर से बनारस में, जितनी रजिस्ट्री हुई सुल्तानपुर में, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास गई हैं। हाँ दिया है, मोहन ने दिया है। हाँ उस लड़के ने पूरा प्रॉपर काम किया है। जी, वो पूरा एक्सेल शीट बन के, क्योंकि जब बनता था हम लोग बैठ के पूरा एक रिकॉर्ड बनाते थे। मैं बोला जिसकी आई है उसकी कोई सवाल नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। जिनकी नहीं आई दिया उसने, जिसने रियल में लायबिलिटी उतारी, और जिसने बेईमानी करनी थी वो क्यों देगा यार? बिल्कुल सर, वो क्यों देगा? और हम लोगों ने मिर्जापुर वाली जो साइट है वहाँ 15 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, वहाँ की जो काम किया गया था मैंने मांगा है, उसने बोला मोहन ने देने के लिए, दिया भी बोला देने के लिए। ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी जमीनों को लेकर के भी लोगों की लायबिलिटी उतारी, और वो लोग ऐसे लोग जो कंपनी जमीन लेकर हड़प गए और अपनी संपत्ति बना रहे हैं। आज सभी सर, जितने भी हमारे पुराने जो लोग थे जिन्होंने हमें साइन में लाया था, वो सब आज के टाइम में सब अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं। चाहे वो फिरोज हो, चाहे राजन हो, चाहे मिराज हो, सब अपनी कंपनी चला रहे हैं आज के टाइम में। देखो, और पुराने जो कस्टमर्स हैं उनको लायबिलिटी से कोई लेना ही नहीं देना जैसे नहीं है। यहाँ तक ये है सर कि जैसे कस्टमर उनके पास कभी फोन करता है तो बोलते हैं सब, आप किसके थ्रू आए थे, आप उनसे बात करिए, वो हमसे बात करेंगे। क्योंकि पहला बंदा तो हमारे फिरोज थे हमें कंपनी में लाने वाले। और सर मैं सिंगल कस्टमर को बाइक से विजिट करा के लेके जाया हूँ मेरे घर से। मैं गोपीगंज का रहने वाला हूँ सर, मेरे घर से MH 58 किलोमीटर है, 58 किलोमीटर। मैं एक एक कस्टमर को ले जाता, 33 कस्टमर्स की मैंने वहाँ रजिस्ट्री कराई, 33 प्लॉट है वहाँ मेरे, जो मैंने अकेले सेल आउट किए हैं सर। तुमसे कितनी रजिस्ट्री मिराज ने कराई यहाँ पर क्या नाम, सुल्तानपुर में? सर उसका रिकॉर्ड मैं दे दूंगा आपको। मैंने जो रजिस्ट्री किया है वो मैंने नोट करके रखा हुआ है, वो नोटेड है, तो मैं दे दूंगा, पूरा शीट दे दूंगा आपको। वो भी कम से कम सर 40 के ऊपर ही होगा, 40 से कम प्लॉट नहीं होगा जो मैंने रजिस्ट्री की है उनके कस्टमर्स की। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इस पे।